अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। दोस्तों, हम पार्ट 4 जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर जनरल साइंस सेक्शन में कंटिन्यू कर रहे हैं। अ- अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 32 फिजिकल साइंस का था, जिसमें हमने मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी किया। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखें क्योंकि वो आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है। आज का लेक्चर है फिजिकल साइंस पर ही है, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे लाइट, साउंड वेव्स एंड हीट ट्रांसफर। ये टॉपिक सीएसएस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का लेक्चर पूरा समझने के बाद आप कॉन्फिडेंटली लाइट, साउंड और हीट के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों तरह सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लाइट। लाइट होती क्या है? लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के काबिल बनाती है। अगर लाइट ना हो तो हम किसी चीज को देख नहीं सकते। ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीएसएस एग्जाम्स में भी फ्रीक्वेंटली आता है। सबसे पहले हम लाइट की डेफिनेशन को देखते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि लाइट एनर्जी की एक शक्ल है जो ऑब्जेक्ट्स से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे हमें वो नजर आती है। यानी देखने का अमल लाइट की वजह से ही पॉसिबल होता है। अब हम देखते हैं लाइट की कुछ अहम प्रॉपर्टीज। सबसे पहले नंबर पर प्रॉपर्टी है ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। लाइट सीधी लाइंस में ट्रेवल करती है। इस इसी वजह से शेडोज बनती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नजर आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कैन रिफ्लेक्ट, बाउंस एंड रिफ्रैक्ट, यानी बैंड। लाइट किसी सरफेस से टकरा कर वापस आ सकती है, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड भी हो सकती है, जिससे रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है स्पीड ऑफ लाइट इज एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये नेचर की सबसे तेज स्पीड मानी जाती है। अब हम दो अहम कॉन्सेप्ट्स भी समझ लेते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। पहले नंबर पर है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट का किसी सरफेस से टकरा कर वापस आना, जैसे मिरर में इमेज नजर आती है। और रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का बेंड होना, जब वो एक मीडियम जैसे हवा से दूसरे मीडियम जैसे पानी या गिलास में एंटर करती है। जैसे कि एग्जांपल है, रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है मिरर, और रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है ग्लास प्रिज्म, जहाँ लाइट बेंड होती है। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जो देखने के लिए जरूरी है। ये सीधी लाइन में ट्रेवल करती है और रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो सकती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सीएसएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम साउंड को देखते हैं। साउंड क्या होती है? साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो हमें सुनाई देती है और ये वाइब्रेशंस की वजह से पैदा होती है। ये भी फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये भी सीएसएस एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट ट्रेवल्स एज अ वेव थ्रू अ मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका इसका मतलब है कि साउंड असल में वाइब्रेशंस होती हैं जो वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करती हैं। इन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे हवा, पानी या सॉलिड चीज़ें। अब हम देखते हैं साउंड के कुछ अहम पॉइंट्स। पहले नंबर पर है कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ कोई मीडियम नहीं होता, इसीलिए स्पेस में आवाज़ सुनाई नहीं देती। दूसरा पॉइंट है ट्रेवल्स एज लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। साउंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, जहां पार्टिकल्स आगे पीछे मूव करते हैं और एनर्जी ट्रांसफर होती है। तीसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस पिच।
फ्रीक्वेंसी से मुराद है वाइब्रेशंस कितनी तेज से हो रही है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है मतलब हाई पिच यानी पतली आवाज, और कम फ्रीक्वेंसी का मतलब लो पिच यानी भारी आवाज। अब चौथी पॉइंट है एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस लाउडनेस। एम्पलीट्यूड से पता चलता है कि साउंड कितनी तेज या हल्की है। ज्यादा एम्पलीट्यूड का मतलब लाउड साउंड है और कम एम्पलीट्यूड का मतलब सॉफ्ट साउंड। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल है, इंसानी आवाज और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स साउंड के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जहां वाइब्रेशंस की वजह से आवाज पैदा होती है। साउंड वाइब्रेशंस की फॉर्म में होती है जो मीडियम के जरिए ट्रेवल करती है। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की शक्ल में मूव करती है। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड साउंड की पिच और लाउडनेस को कंट्रोल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर पर वेव्स। अब हम देखते हैं वेव्स क्या होती हैं। वेव्स फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एनर्जी के ट्रांसफर को एक्सप्लेन करता है और लाइट और साउंड दोनों को समझने में मदद देता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ वेव इज अ डिस्टरबेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। इसका मतलब है कि वेव एक डिस्टरबेंस होती है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन मैटर यानी चीज के पार्टिकल्स अपनी जगह से परमानेंटली मूव नहीं करते, सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं वेव्स की टाइप्स। मेनली दो टाइप्स हैं वेव्स की। पहले नंबर पर है मैकेनिकल वेव्स, दूसरे नंबर पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मीडियम साउंड। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जो ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे साउंड वेव्स, अगर मीडियम ना हो तो ये ट्रेवल नहीं कर सकती। और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, जैसे कि लाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है जैसे कि लाइट है। अब अब हम वेव्स को सिंपली समझें तो जैसे कि की अंडरस्टैंडिंग दिया गया है, एनर्जी मूव्स नॉट पार्टिकल्स देमसेल्व्स। इसका मतलब है कि वेव में असल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। पार्टिकल्स सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, लेकिन वो एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ती। वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं बिना मैटर को मूव किए। मैकेनिकल वेव्स मीडियम पर डिपेंड करती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हीट एंड हीट ट्रांसफर। देखते हैं कि हीट क्या होती है और ये कैसे ट्रांसफर होती है। हीट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि हीट हमेशा ज्यादा गर्म चीज से कम गर्म चीज की तरफ जाती है। यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक दोनों का टेम्परेचर बैलेंस ना हो जाए। अब हम देखते हैं हीट ट्रांसफर के तरीके। सबसे पहले नंबर पर है कंडक्शन, ट्रांसफर थ्रू सॉलिड्स। कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हीट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की थ्रू ट्रांसफर होती है। इसमें पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहकर एनर्जी आगे पास करते हैं। दूसरे नंबर पर है कन्वेक्शन, ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस। कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस में होती है। इसमें गर्म हिस्सा ऊपर उठता है और ठंडा हिस्सा नीचे आता है, जिससे हीट सर्कुलेट होती है। तीसरा तरीका है रेडिएशन, ट्रांसफर विदाउट मीडियम, जैसे कि सनलाइट। रेडिएशन में हीट किसी मीडियम के बगैर ट्रांसफर होती है। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, जैसे सूरज की हीट जमीन तक आती है। जैसे कि एग्जांपल्स दिए गए हैं,
मेटल रोड हीटिंग कंडक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ हीट मेटल के अंदर से ट्रेवल करती है। और कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है बॉइलिंग वाटर, पानी गर्म होकर ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे आता है। और रेडिएशन का एग्जाम्पल है सनलाइट, जैसे कि सूरज की हीट सीधा जमीन तक बिना किसी मीडियम के पहुंचती है। हीट हमेशा गर्म से ठंडी तरफ मूव करती है। इसके तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जो मुख्तलिफ सिचुएशंस में काम करते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट में कुछ इसेंशियल टिप्स जो कि सीएसएस एग्जाम्स के लिए इसेंशियल टिप्स, जो लाइट, साउंड वेव्स और हीट के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना और उनका रिलेशन प्रैक्टिकली देखना मार्क्स और अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पर टिप है, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ऑफ लाइट, साउंड एंड वेव्स एंड हीट। सबसे पहले नंबर पर टिप है, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ऑफ लाइट, साउंड वेव्स एंड हीट। सिर्फ डेफिनेशंस याद करने से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझना और उनका रिलेशन देखना जरूरी है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और वेव्स की प्रॉपर्टीज का लॉजिकल समझ होना चाहिए। दूसरी टिप है, यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स टू विजुअलाइज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड वेव प्रॉपर्टीज। रियल लाइफ एग्जांपल से कॉन्सेप्ट्स को याद रखना और समझना इजी होता है, जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन, ग्लास प्रिज्म में लाइट का बेंड होना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में साउंड और पानी में हीट ट्रांसफर होना। तीसरी टिप है, स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन थ्रू रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। रेगुलर रिवीजन और पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना सीएसएस एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों बढ़ाता है। ये इंश्योर करता है कि कॉन्सेप्ट्स फुली क्लियर हैं और एप्लीकेशन के लिए रेडी हैं। कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लर्निंग स्ट्रांग होती है। रिवीजन और प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस और मार्क्स दोनों इंप्रूव होते हैं। दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 33 जो कि फिजिकल साइंस पर था, जिसमें हमने स्टडी किया लाइट, साउंड वेव्स एंड हीट ट्रांसफर। आज हमने सीखा लाइट के की प्रॉपर्टीज और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, साउंड और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। वेव्स और एनर्जी ट्रांसफर को हमने डिटेल में देखा और हीट और उसके तीन मेन ट्रांसफर मूड्स देखे। इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बनाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 34 होगा बेसिक केमिस्ट्री, जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस, पीएच एंड एवरीडे केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।